आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात करने जा रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है ना। हर कॉर्नर पर एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। एक ये वाला क्लोरीन एटम, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। एक इस कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है क्लोरीन एटम, एक इस कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल इसके सेंटर में एक सोडियम एटम होता है, इसके भी सेंटर में एक सोडियम एटम होता है, इसके भी सेंटर में एक सोडियम एटम होता है, इसके सेंटर में भी एक सोडियम एटम इधर, सोडियम एटम इधर। फिर उसके बाद ये भी सेंटर में सोडियम एटम इधर, एक ये भी सोडियम एटम, ये भी सोडियम एटम, ये भी सोडियम एटम और इधर भी सोडियम एटम। ठीक है ना, समझ आ गई। और हर एक फेज़ के बिल्कुल दरमियान में, फेज़ क्या होते हैं, ये फेसेस होते हैं, ये फेसेस होते हैं, ये वाले ये फेसेस हैं। ठीक है, ये क्या है, ये फेसेस हैं, ये फेसेस हैं, इन्हें हम फेसेस कहते हैं। और ये क्या होती हैं, ये साइड्स होती हैं। ये जिनसे लंबी सी लाइन लगी हुई थी ना, ये साइड्स होती हैं। और ये एजेस होते हैं जहाँ पर ये क्लोरीन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद हर एक फेस के सेंटर में एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पर क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा और इस फेस के बिल्कुल सेंटर में क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा। और एक इस फेस के बिल्कुल सेंटर में सामने वाले फेस, ये सामने वाला फेज़ है, इस क्यूब के बिल्कुल सामने वाला फेज़ है, इसके फेज़, इस फेज़ के सेंटर में भी क्लोरीन एटम ऐसे करके प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये है जी इस क्यूब के सामने वाला फेज़। जो इस क्यूब के पीछे वाला फेज़ होगा उसके भी सेंटर में इधर करके क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा। और एक ये जो सा ये नीचे वाला फेज़ है, इसके भी बिल्कुल सेंटर में क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, और एक इस फेज़ के, ये जो साइड पर है, इस फेज़ के भी बिल्कुल सेंटर में क्लोरीन एटम में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम्स बना दिए। और इन हर एक फेस के सेंटर में क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं। और इन क्लोरीन एटम्स के बिल्कुल दरमियान में एक प्रेजेंट है जी सोडियम एटम। इन सारे क्लोरीन एटम्स जो कि हर एक फेस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं, इन सारे क्लोरीन एटम्स के बिल्कुल दरमियान में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इस पूरे क्यूब के बिल्कुल दरमियान में एक क्लोरीन एटम, एक सोडियम एटम एग्जिस्ट करता है। ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब हम उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड पर यूनिट सेल। सोडियम क्लोराइड यानी कि एक यूनिट सेल में कितने सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने कैलकुलेट करने के कितने सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड्स पर यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, फिर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सोडियम क्लोरीन एटम्स निकालते हैं। 8 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो उनसे होते हैं वो क्यूब के बिल्कुल कॉर्नर पर या फिर एज पर प्रेजेंट होते हैं। 8 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, एंड ईच एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब। और हर एक एटम जो सा होगा, ये जो सा हर एक जो सा इस क्यूब के बिल्कुल कॉर्नर में जितने भी 8 क्लोरीन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारे के सारे क्लोरीन एटम्स ने मज़ीद 8 क्यूब्स के साथ
अटैच्ड हुए हुए हैं, यानी कि ये वाला जो सा एज पर मौजूद क्लोरीन एटम है ये आगे जो सा एक क्यूब प्रेजेंट होगा उसके साथ अटैच्ड होगा। ये वाला जो सा क्लोरीन एटम है इसके आगे जो सा एक क्यूब प्रेजेंट होगा उसके साथ ये अटैच्ड होगा। ये वाला क्लोरीन एटम इस एज पर मौजूद जो सा होगा ये आगे वाला जो सा क्यूब होगा सोडियम क्लोराइड का उसके साथ अटैच्ड होगा। यानी कि हर एक क्यूब के जो उनसे कॉर्नर पे जो उनसे एज पे क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, उन सारे के सारे क्लोरीन एटम्स की अटैचमेंट अगले वाले क्यूब्स के साथ है। यानी कि 8 क्लोरीन एटम्स हैं, 8 क्लोरीन एटम्स है ना, तो 8 के 8 क्लोरीन एटम्स आगे मौजूद 8 क्यूब्स के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये देखें कि 8 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब and each chlorine atom is shared by 8 cube and each chlorine atom वही वाली बात, each chlorine atom is shared by 8 cube, so share of 1 cube। तो एक क्यूब में कितने क्लोरीन एटम्स शेयर हो रहे हैं, यानी कि 8 क्लोरीन एटम्स जो उनसे हैं वो 8 क्यूब के साथ अटैच्ड हैं। 8 क्लोरीन एटम्स जो उनसे हैं 8 क्लोरीन एटम्स वो 8 क्यूब्स के साथ अटैच्ड हैं। ये 8 क्यूब्स के साथ अटैच्ड है 1/8, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन एटम। ठीक है ना, यानी कि जो उनसा शेयर ऑफ 1 क्यूब, यानी कि एक क्यूब के साथ जो उनसा शेयर होने वाला शेयरिंग है, एक क्यूब के साथ जो उनसी शेयरिंग है एक क्लोरीन एटम से हो। ठीक है ना, फिर आगे 6 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस ऑफ क्यूब। 6 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस ऑफ क्यूब। 6 क्लोरीन एटम्स जो उनसे हैं वो फेस ऑफ द क्यूब, वही ये फेसिस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद उनसे क्लोरीन एटम्स हैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। 6 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस ऑफ क्यूब and each chlorine atom is shared by 2 cube। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। ये 6 क्लोरीन एटम्स हैं, 6 क्लोरीन एटम जो उनसे हैं और ईच क्लोरीन एटम इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब, और हर क्लोरीन एटम जो उनसा है ये 6 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं फेसिस के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है ना, और हर क्लोरीन एटम जो उनसा है, हर क्लोरीन एटम 6 क्लोरीन एटम्स जो उनसे हैं वो फेस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं। क्यूब का फेस है उसके बिल्कुल सेंटर में 6 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, और 6 जो उनसे हैं वो आगे, और हर एक क्लोरीन एटम 2 क्यूब्स के साथ, हर एक क्लोरीन एटम 2 क्यूब, हर एक क्लोरीन एटम जो उनसा है वो 2 क्यूब के साथ शेयर हुआ है। यानी कि ये जो उनसा एक क्लोरीन एटम है ये 2 क्यूब के साथ शेयर है। ठीक है ना, यानी कि 1/2 लगा देंगे इधर, 2 तिया 6, यहाँ पर आ गया जी 3। ठीक है ना, और हमें पता है कि टोटल क्लोरीन एटम्स कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाला 1 नीचे वाला 3 + 1, तो टोटल क्लोरीन एटम्स एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं वो जी 4। ठीक है ना, और फिर नंबर ऑफ सोडियम एटम कैसे निकालेंगे कि 12 सोडियम एटम्स, हमें पता है कि 12 ही है ना, 1 2 फेसिस के बिल्कुल ये जो उनसी साइड्स हैं, साइड्स के बिल्कुल सेंटर में सोडियम एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 12 सोडियम एटम्स, 12 जो उनसे सोडियम एटम्स हैं वो हर एक साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 12 सोडियम एटम्स इन साइड्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 12 सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ यूनिट सेल। 12 सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की हर एक साइड पर 12 सोडियम एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद 12 sodium atoms are present at the side of one unit cell and each sodium atom is shared by 4 unit cell। और हर एक सोडियम एटम जो उनसे है, हर एक सोडियम एटम वो 4 यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है। यानी कि हर
हर एक सोडियम एटम जो सा है वो 4 यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है। ईच सोडियम एटम इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। हर एक सोडियम एटम 4 यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है। सो शेयर ऑफ 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल की शेयरिंग कैसे निकालेंगे हम, यानी कि सोडियम एटम कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 क्यूब में 12, और हर एक सोडियम एटम कितने क्यूब्स के साथ अटैच्ड है, कितने यूनिट सेल के साथ अटैच्ड है 4, तो 1/4, 4 तिये 12, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 सोडियम एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक यूनिट सेल, यानी कि एक जो सा एक सोडियम एटम जो सा है वो इस पूरे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, या फिर आप कह सकते हैं इस क्यूब की जो सी फेसिस हैं, इन फेसिस के बिल्कुल सेंटर में जो से क्लोरीन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन क्लोरीन एटम्स का जो सा सेंटर बन रहा है इस क्यूब के अंदर, उस सेंटर में एक सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम एटम एग्जिस्ट कर रहा है। उस एक सोडियम एटम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। 1 सोडियम एटम इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद आगे है जी टोटल सोडियम एटम कैसे निकालेंगे, 3 + 1, ये वाला 3 और ये वाला 1, 3 + 1 4 सोडियम एटम्स जो से हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे क्यूब के अंदर, ठीक है ना। 1 यूनिट सेल हैव 4 क्लोरीन एटम्स, एक, ठीक है ना, 4 क्लोरीन एटम्स। 1 यूनिट सेल है 4 क्लोरीन एटम्स। 1 यूनिट सेल जो सा है एक यूनिट सेल में 4 ही क्लोरीन एटम्स हैं और 4 ही सोडियम एटम्स हैं। वो बात लिखनी है कि 1 यूनिट सेल है 4 क्लोरीन एटम्स एंड 4 सोडियम एटम्स। सो 4 सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, ठीक है ना। तो 4 सोडियम एटम है, 4 सोडियम एटम है, 4 ही क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर इनके आयंस बनेंगे तो ये आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। सो 4 सोडियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन 1 क्यूब इन 1 यूनिट सेल, ठीक है ना। अब उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चूँकि इसको हम कहते हैं, चूँकि इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक सोडियम एटम एग्जिस्ट करता है, उस सोडियम एटम की वजह से हम इस पूरे क्यूब को फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दो नाम है इसके, या तो आप इसे क्यूब कह लो, या फिर आप इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक कह लो, या फिर आप इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कह लो। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।